सेविंग और इन्वेस्टिंग। बिल्डिंग वेल्थ थ्रू स्मार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। आज हम बात करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, सेविंग और इन्वेस्टिंग। ये दोनों ही हैबिट्स आपकी फाइनेंशियल लाइफ को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। इस लेक्चर के बाद आपको इतनी वैल्यूबल और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाली है जो आपको कहीं पेड कोर्स में मिलती है। तो अगर आपको लगे कि हाँ, इससे सच में बहुत कुछ सीखने को मिला, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। What is saving and why is it important? सेविंग का मतलब होता है अपनी इनकम में से कुछ पैसा फ्यूचर के लिए अलग रखना। अब सेविंग करें क्यों? इसका क्या फायदा होता है? सबसे पहले, सेविंग्स इमरजेंसी के टाइम में काम आती है। फ्यूचर गोल्स जैसे फोन खरीदना, ट्रिप पर जाना या पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ना आसान हो जाता है। इससे आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना सीखते हैं और फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी डेवलप होता है। हाउ टू स्टार्ट सेविंग। सोचिए, आपने किसी नए फोन के लिए पैसे जमा करने हैं। अब कहाँ रखेंगे वो पैसे? चलिए जानते हैं कुछ स्मार्ट और आसान सेविंग मेथड्स के बारे में। बैंक सेविंग अकाउंट सबसे कॉमन तरीका, जहां पैसे सेफ रहते हैं और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिलता है। फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी, यहां आप एक फिक्स्ड टाइम के लिए पैसे जमा करते हैं और उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है। रिकरिंग डिपॉजिट, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करने वाला तरीका, खास तौर पर स्टूडेंट्स और बिगिनर्स के लिए परफेक्ट। व्हाट इज इन्वेस्टिंग? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? इन्वेस्टिंग का मतलब होता है अपने पैसे को वहां लगाना जहां से वो सिर्फ सेफ ना रहे, बल्कि धीरे धीरे बढ़ता भी जाए। यानी ऐसा पैसा जो आपके लिए काम करे। इन्वेस्टिंग महंगाई यानी इन्फ्लेशन से लड़ने का सबसे असरदार तरीका है, जिससे आपका पैसा टाइम के साथ अपनी वैल्यू खोने की बजाय बढ़ता है। सोचिए, आपने 500 रुपये हर महीने सेविंग करी, तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आप उसी 500 रुपये को इन्वेस्ट करते हो, जैसे मान लो आपने म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी में इन्वेस्ट किया, तो कुछ सालों में वही 500 रुपये जो सिर्फ बैंक में पड़े रहते, वो अब इन्वेस्ट होकर ग्रो भी कर सकते हैं। हम इतना तो समझ चुके हैं कि सिर्फ पैसे बचाना काफी नहीं, उन्हें सही जगह पर लगाना भी जरूरी है, ताकि पैसा हमारे लिए काम करे। अब सवाल ये उठता है, ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जहां हम अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकें, और किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स बिगिनर्स के लिए सेफ और अंडरस्टैंडेबल होते हैं। चलिए देखते हैं। म्यूचुअल फंड्स, जहां आपका पैसा प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं, बिगिनर्स के लिए सेफ और समझने में आसान होता है। स्टॉक मार्केट, ज्यादा नॉलेज चाहिए, थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सही गाइडेंस से अच्छा रिटर्न दे सकता है। गोल्ड, सेफ और टाइम टेस्टेड ऑप्शन बिगिनर्स के लिए भी ठीक है। रियल एस्टेट, थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन बिगिनर्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। क्रिप्टो, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला ऑप्शन है, बिगिनर्स को इससे शुरुआत करने से बचना चाहिए जब तक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आती है, रिस्क और रिटर्न का कनेक्शन। सीधी सी बात है, अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हो तो थोड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा। सेविंग एकदम सेफ होती है, लेकिन उसमें मिलने वाला रिटर्न भी कम होता है। वहीं इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन यहीं से आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलने का मौका भी मिलता है। बस जरूरी है समझदारी से कदम उठाना। एडवाइस फॉर बिगिनर्स, सेविंग पहले करो, फिर इन्वेस्टिंग शुरू करो। छोटी अमाउंट से स्टार्ट करो, जैसे 500 रुपए पर मंथ एसआईपी। अभी से एक गोल बनाकर सेविंग या इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, जैसे स्मार्टफोन, कोर्स, बाइक या ट्रिप के लिए। फाइनेंशियल लिटरेसी वीडियोस देखते रहो, जैसे ये वाला लेक्चर। इन बेसिक बातों को समझने के बाद अब आप अपने पैसों को अच्छे से संभालने और समझदारी से इन्वेस्टमेंट करने के डायरेक्शन में पहला स्टेप ले चुके हैं।